हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैं ये वीडियो है मेरे बच्चे के जन्मदिन के एक दिन पहले की, जब मुझे महाकालेश्वर निकलना था 2 अप्रैल को। तो मैं रात को सोच रही थी क्या क्या पैक करूँ, कैसे पैक करूँ। तो ट्रॉली निकाल के वो पैकिंग के बारे में सोच रही थी। तो जैसे तैसे मैंने रात को जो भी पैक करना था किया। उसके बाद पूरी तैयारी करने के बाद हम लोग निकल गए थे वृंदावन के लिए। ट्रेन रात को पकड़ लिए थे। ये देखिए रात को 12 बजे जब मैं अपने केशव को जन्मदिन विश कर रही थी। और ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ये समय मेरे लिए बहुत यादगार, पूरी ज़िंदगी इससे अच्छी मेमोरी मेरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि माँ बनना इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये रात का टाइम था, हमने विश किया और परेशान कर रहा था। और ये हम लोग फिर निकल लिए थे और ऐसे टाइम बिता रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन हम लोग को पहुँचने वाले थे। हम लोग सेकंड दिन 3 अप्रैल जब था, तो उस दिन हम लोग पहुँचे ही थे वृंदावन के लिए। फिर रास्ते में सफ़र करते हुए और अपने बच्चों को देखते बहुत खुशी की बात, फिर हम लोग होटल पहुँचे थे। फिर रूम में हम लोग रेडी हुए। ये देखिए मैंने इसको ड्रेस पहनाया, लेकिन इसको पसंद नहीं आया मंदिर जाने से पहले। तो फिर मुझे चेंज भी करना पड़ा था, अभी देखिएगा आप। तो अब हम लोग रेडी हो गए। देखिए मैं रेडी हो गए, मेरे हस्बैंड और ये मेरे लड्डू गोपाल, सब लोग मिल करके हम लोग बस वही होटल से निकल ही रहे थे। निकल के हम लोग महाकालेश्वर की तरफ जा रहे थे। हम लोग रास्ते में थे और इतना सुकून मिल रहा था वहाँ जाके। पहुँचने से पहले ही रास्ते से इसे रोम रोम इतना खुश था, इतना ऐसे लग रहा था कि जन्मों की कई मतलब जन्मों का ऐसा सपना पूरा हुआ हो। मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोची थी, शादी को 5 साल मेरे हो गए। मैंने शुरुआत में बोला था मैं कभी महाकालेश्वर जाऊंगी, बाबा मुझे बुला लेना। और वो समय आया केशव के होने के बाद सेकंड जन्मदिन पे। तो देखिए लोकेशन वहाँ का आसपास का देखिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड वीआईपी टिकट ले। आजकल तो ये सिस्टम चल गया वीआईपी वाला, क्या बोल सकते हैं, पर कुछ वीआईपी जैसा नहीं रहता। बस एक रहता है कि मैं क्या बोलूँ, जहाँ तीर्थ स्थान जाओ वहाँ की ना तो बुराई करना चाहिए ना कुछ। मैं ठाकुर जी को लेकर चल दी थी। मेरे कन्हैया का स्वभाव है, वही सब करवा रहे थे, जो जो उन्होंने करवाया वैसे हम करते गए। फिर यहाँ पे मुझे बहुत मन था, इतना सुंदर लगा मुझे चंदन का लेप लगवा के महाकाल जब लिखा था, तो ऐसे इतना सुकून लग रहा था। मैं क्या कुछ चीज़ें बस मैं कह नहीं पा रही। देखो मेरे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर हम लोग निकल लिए। फिर रास्ता काफ़ी लंबा था, बहुत पास में था, पर उसको इतना घुमाओ, काफ़ी लंबा 2-2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा था हम लोग को। ऐसे लोग धीरे धीरे बढ़े, जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे मंदिर की तरफ, इतना सुकून। देखिए मैं आपको लोकेशन भी दिखा रही हूँ, कितना अच्छा बैकग्राउंड चारों तरफ, कितना हरियाली, कितना सुकून, कितना शांति, इतना एनर्जी, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर से सबसे ज़्यादा स्पेशल ये लग रहा था क्योंकि उसका जन्मदिन था। और हमारा ये था कि हम लोग जन्मदिन पे हर साल कोई तीर्थ स्थान पे जाएं। अपनी तरफ से हम यही कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि एक कट करके इधर उधर घूम से अच्छा है कि हम जाएं। और हमारे ठाकुर जी की लीला है कि हर साल कुछ अच्छा करवाते हैं। तो बस वही उन्हीं की दया है। धीरे धीरे बढ़ रहे थे तो रास्ते में ऐसे रहते नहीं, दिखते रहो आप। तो वहाँ पर हम लोग जब निकल रहे थे श्रृंगार दिए, देखिए बाबा का पहला दर्शन हुआ था हम लोग को। ऐसे उनका श्रृंगार स्टार्ट हुआ था और ऐसे लाइन लगी हुई थी। तो ऐसे लाइन में लगते हुए ऐसे भगवान, मतलब समय बीत गया था, 2 घंटे लग गए थे मुझको लगता है लाइन में। हम लोग वही आरती के करीब पहुँचे थे और फिर भी इतना अच्छा लग रहा था। जो महाकालेश्वर गया होगा मैं बता सकती हूँ, इतना सुकून नहीं मिलता, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। ऐसे मन इतना प्रसन्न था, इतना ज़्यादा खुश। लेकिन जैसे जैसे पास आ रही थी फिर मैं वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सब चीज़ें कम पसंद है, उनको था कि आप ऐसे देखो। फिर हम लोग दर्शन कर लिए थे। उसके बाद मेरा कैमरा बंद हो गया था, दर्शन वगैरह कर लिए थे, जिसकी मैंने बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई है। और उसके बाद हम लोग जब बाहर निकल आए थे मंदिर से, तो इतना ज़्यादा केशव घूम के मस्ती किया था, इतना एंजॉय किया था और उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खास कर वो एंजॉय किया था। फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके शाम को होटल वापस आए थे, कपड़े चेंज किए। फिर हम लोग चले गए थे भोजन करने रात का। और देखिए मैं ड्रेस चेंज करके वहीं पे हम लोग होटल में है भोजन कर। बहुत सुंदर शादी, इतना सुंदर भोजन था वहाँ पे, क्या बताऊँ। मतलब आस पास ही वो भी महाकालेश्वर के सामने, वहाँ पे भी रात की आरती हो रही थी 9 बजे वाली। तो हम लोग वहाँ देखे। तो इस तरह हमारा 3 अप्रैल का जन्मदिन, मतलब मेरे बेटे का जन्मदिन भी बीता और 3 अप्रैल भी बीता। और कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो मेमोरी रहती है जन्म भर, बस वही सब चीज़ें थी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। आप लोग की वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ हर हर महादेव लिखिएगा। जय महाकाल, जय श्री श्याम। प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करे और जो चाहता है वहाँ प्रभु उनको ज़रूर बुलाए। मैं यही चाहती हूँ। मेरा तो आज विश्वास भरोसा था और मैं पहुँची तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और सब मेरे ठाकुर जी की लीला। और सेकंड दिन हम लोग निकल गए थे फिर काल भैरव के लिए। देखिए सेकंड दिन की फ़ोटो है ये। तो ये है मेरे ठाकुर जी। फिर नहा के तैयार हो गए थे, केशव तैयार है, उनके पापा और मैं, तीनों लोग रेडी हो गए थे। रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए। महाकाल हम लोग को सेकंड दिन काल भैरव जाना था और शनिवार का दिन था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हम लोग को जाना था। और जो जो रास्ते में पड़ा था संदीपनी आश्रम वगैरह, और जो
मैं तो नाम भूल जा रही हूँ। खैर गढ़काली का और कौन कौन सी माता जी का सब दर्शन हम लोग सेकंड दिन किए थे। हम लोग ऑटो में देखो बैठ गए हैं और जा रहे हैं। मतलब 2 दिन निकल गया था ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बात करते घूमते। ये हम लोग गए थे वन नवग्रह होता है ना, वहाँ के दर्शन करने गए थे और फिर दर्शन करके यहाँ पे देखिए आप लोग को पूरा दिखाऊँगी। और ये छिप्रा नदी जहाँ पे वहाँ से जल ली थी, पूजा की थी और दर्शन करके केसव वहीं पे खेलने लगा था गाड़ी वगैरह। उसको तो बस कहीं जाओ खेलना रहता है। तो इस तरीके से था। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पूरा दर्शन हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। फिर मंदिर आए थे, ज्योति रात का नहीं देख पाए थे हम लोग, लेकिन जो भी जितना भी देखे थे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो गया है देखो, हर जगह का फ़ोटो मैं नहीं खींच पाई क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था और मेरे हस्बैंड को था कि आप मोबाइल बार बार निकालोगी कि धूप इतनी ज़्यादा थी, बच्चा संभालोगी। तो ये टारगेट ये था हम लोग का कि बस दर्शन कर ले। पर मेरे पास जो मेमोरी है थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। जो मुझे लगा या फिर जो मुझे मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ली। और कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। और आप लोग दर्शन करिए और ऐसे प्रभु से विनती करें, प्रभु आप लोग को बुलाइए। देखो राधा वल्लभ लाल जी हैं और ये महाकालेश्वर वहाँ का है, काल भैरव जी का है, माता जी का है। हर जगह का मैंने जितना हो सका फ़ोटो क्लिक किया। फिर हम लोग सेकंड दिन शाम को, हमको 2 दिन बाद निकलना था, वापस हम लोग आ गए स्टेशन। केशव देख रहा था कार्टून और परेशान करता बच्चे लोग के साथ। तो यही हमारा, इसी तरह हमने केशव का जन्मदिन मनाया भगवान का दर्शन करके। और वहाँ से आना ऐसे लग रहा था पूरा मन आत्मा यहीं छूट गई है। तो फिर हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल सब्सक्राइब